हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम जो टॉपिक करने जा रहे हैं वो है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व क्या होता है? बेसिकली इट इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। हम डायग्राम में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो इट रिफर्स टू द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स दैट कैन बी प्रोड्यूस्ड विद गिवन रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी। बेसिकली एक इकोनॉमी में जो दो कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स जो हम इकोनॉमी में प्रोड्यूस कर रहे हैं विद द गिवन कांस्टेंट रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी, हम ये मान के चल रहे हैं कि हमारे रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी फिक्स्ड है। उस फिक्स्ड रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी से हम जो दो पॉसिबल कॉम्बिनेशन गुड्स जो हम प्रोड्यूस कर रहे हैं उनका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व कहलाता है। फॉर एग्जांपल, हम गुड एक्स और गुड वाई, ये दो गुड्स हैं जो इकोनॉमी में प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है। विद द गिवन रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी का यूज करके हम दो गुड्स का प्रोडक्शन कर रहे हैं, गुड एक्स और गुड वाई। तो इन जो दो पॉसिबल कॉम्बिनेशंस होंगे, क्वांटिटी एक्स, गुड एक्स की क्या क्वांटिटी होगी, गुड वाई की, उनके जो कॉम्बिनेशंस होंगे उनको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना हमारा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व कहलाता है, ठीक है। अब प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व में अब ऐसा तो है नहीं इकोनॉमी में दो ही गुड्स प्रोड्यूस होते हैं, बहुत सारे गुड्स प्रोड्यूस होते हैं, लेकिन हम इसमें मान के चलते हैं कि हम दो गुड्स का प्रोडक्शन कर रहे हैं। तो इसलिए कुछ अजम्पशंस होते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के, जो हम अज्यूम करते हैं। अजम्पशन बेसिकली जो हम अज्यूम करते हैं, रियलिटी में पॉसिबल नहीं है, लेकिन हम ये अज्यूम करके चल रहे हैं कि हाँ ये चीजें होती हैं, ये हमारे अजम्पशन है। सबसे पहला अजम्पशन क्या है? देयर आर फिक्स्ड अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज इन द इकोनॉमी। हमारे जो रिसोर्सेज हैं वो फिक्स्ड अमाउंट के हैं। जैसे कि मान लो हमारे रिसोर्सेज जो हैं वो हैं आपके 1000 यूनिट्स, ठीक है। 1000 यूनिट्स हमारे रिसोर्सेज हैं, तो ये फिक्स्ड है। ना ये डिक्रीज हो सकते हैं, ना ही ये इंक्रीज हो सकते हैं, ना ही ये 900 पे जा सकते हैं, ना ही ये 1100 पे जा सकते हैं। तो ये ना डिक्रीज होंगे ना इंक्रीज होंगे, जो भी हमारे रिसोर्सेज हैं वो फिक्स्ड होंगे, ठीक है। ये हम अज्यूम करके चलते हैं। जैसे कि अगर हम देखा जाए तो जो नेचुरल रिसोर्सेज हम यूज कर रहे हैं किसी भी चीज के प्रोडक्शन के लिए वो फिक्स्ड होते हैं, वो इंक्रीज या डिक्रीज होंगे। तो बेसिकली जो रिसोर्सेज है वो हमारे फिक्स्ड है। मान लो रिसोर्सेज 1000 यूनिट्स है तो वो फिक्स्ड है, वो इंक्रीज या डिक्रीज नहीं होंगे। There are fixed amount of resources in the economy, but these resources can be transferred from one use to another. लेकिन इन रिसोर्सेज को हम ट्रांसफर कर सकते हैं एक यूज से दूसरे यूज की तरफ। एक एग्जांपल लेके मैं आपको बताती हूँ कि आपने दो गुड्स का प्रोडक्शन आप कर रहे हैं, ठीक है। गुड एक्स और गुड वाई, दो गुड्स का प्रोडक्शन कर रहे हैं। तो आपने ये 1000 यूनिट्स गुड एक्स के प्रोडक्शन के लिए लगा लिया, ठीक है। अब आप चाहें तो ये 1000 यूनिट्स जिससे आप गुड एक्स का प्रोडक्शन कर रहे हैं इसमें से 200 यूनिट्स रिसोर्सेज आप ट्रांसफर कर सकते हैं गुड वाई को, ठीक है। आप जो गिवन रिसोर्सेज हैं, रिसोर्सेज आपके फिक्स्ड हैं, रिसोर्सेज डिक्रीज या इंक्रीज नहीं हो सकते, लेकिन ये जो फिक्स्ड रिसोर्सेज हैं इन्हें आप ट्रांसफर कर सकते हैं। जैसे दो गुड्स है, गुड एक्स और गुड वाई, तो गुड एक्स के लिए हम इसके प्रोडक्शन के लिए इन रिसोर्सेज का यूज कर रहे थे, लेकिन अब इनमें से कुछ यूनिट्स हम ट्रांसफर कर सकते हैं दूसरे रिसोर्सेज के लिए और दूसरे गुड्स के लिए, ठीक है। जैसे गुड एक्स के जो कुछ रिसोर्सेज थे वो हमने ट्रांसफर कर दिए गुड वाई को, तो एक गुड से दूसरे गुड की तरफ रिसोर्सेज का ट्रांसफर हो सकता है। The resources are fully and efficiently utilized. हम ये मान के चलते हैं, अब जैसे कोई चीज हम यूज कर रहे हैं तो वो डिक्रीज होती है, लेकिन हम इसमें ये अज्यूम करके चलते हैं कि जो हमारा रिसोर्सेज हैं वो फुली और एफिशिएंटली यूज हो रहे हैं। फुली का मतलब कि अगर 1000 यूनिट है रिसोर्सेज के, वो तो वो पूरे के पूरे 1000 यूनिट्स यूटिलाइज हो रहे हैं, उसमें कोई भी वेस्टेज नहीं हो रहा है। एफिशिएंटली का मतलब कि कोई भी वेस्टेज नहीं हो रहा है, बहुत अच्छे तरीके से उसका बेस्ट यूज हम ले रहे हैं, हम रिसोर्सेज को बेस्ट एफिशिएंटली यूज कर रहे हैं और फुली यूज कर रहे हैं। तो ये हम अज्यूम करते हैं जो रिसोर्सेज हमारे हैं इकोनॉमी में, उन रिसोर्सेज का हम फुली यूटिलाइजेशन कर रहे हैं, साथ ही साथ एफिशिएंट यूटिलाइजेशन कर रहे हैं, मतलब उनके बेस्ट पॉसिबल यूज हम कर रहे हैं। इससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता, उसमें कोई वेस्टेज नहीं हो रहा है। रिसोर्सेज आर नॉट इक्वली एफिशिएंट इन प्रोडक्शन ऑफ ऑल प्रोडक्ट्स। बेसिकली हम इसमें बात कर रहे हैं, जैसे कि हमने 1000 यूनिट्स हमारे रिसोर्सेज थे, इसका प्रोडक्शन के लिए हमने दो गुड्स में गुड एक्स और गुड वाई, ठीक है। जब हम गुड वाई में ये पूरे रिसोर्स, गुड एक्स में ये पूरे रिसोर्सेज यूज कर रहे थे, तो ये जो है 30 यूनिट्स का प्रोडक्शन कर रहा था, ठीक है। लेकिन जब हमने ये पूरा 1000 यूनिट्स का जो था रिसोर्सेज
इसका यूज हमने गुड बाई में किया, तो ये सेम रिसोर्सेज सेम है, सब कुछ सेम है, लेकिन ये जो प्रोडक्शन कर रहा है वो कर रहा है 20 यूनिट्स का एग्जाम्पल। ठीक है, तो रिसोर्सेज जो हैं वो इक्वली एफिशिएंट नहीं होते हैं सारे प्रोडक्ट्स के लिए। अगर गुड एक्स के लिए वो फुली एफिशिएंट है तो जरूरी नहीं कि गुड बाई के लिए भी हो। तो यही कह रहा है कि रिसोर्सेज आर नॉट इक्वली एफिशिएंट इन प्रोडक्शन ऑफ ऑल द प्रोडक्ट्स। जैसे एक्स के लिए हम वही रिसोर्सेज एक्स के लिए हम यूज कर रहे थे तो 30 यूनिट्स का प्रोडक्शन हो रहा था, लेकिन वही रिसोर्सेज हम वाई के लिए यूज कर रहे हैं तो सिर्फ 20 यूनिट्स का प्रोडक्शन हो रहा है, हमारी प्रोडक्शन कम हो गई। तो रिसोर्सेज जो होते हैं नॉट इक्वली एफिशिएंट इन प्रोडक्शन ऑफ ऑल द प्रोडक्ट्स। लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी इज कांस्टेंट। अब हम ये मान के चल रहे हैं कि जो दो गुड्स का हम प्रोडक्शन कर रहे हैं, गुड एक्स और गुड वाई, दो गुड्स का हम प्रोडक्शन कर रहे हैं। ठीक है, अब मान के चल रहे हैं जो टेक्नोलॉजी जो हम यूज कर रहे हैं वो कांस्टेंट है, वो चेंज नहीं हो रही है। अगर गुड एक्स के लिए हम मान लो गुड एक्स के प्रोडक्शन के लिए हम लेबर इंसेंटिव टेक्निक्स यूज कर रहे हैं, मतलब हम लेबर का यूज कर रहे हैं, तो गुड वाई के लिए भी हम लेबर इंसेंटिव टेक्निक ही यूज करेंगे, हम मशीन्स यूज नहीं करेंगे। ठीक है, तो हमारी टेक्नोलॉजी कांस्टेंट है। अगर गुड एक्स में लेबर यूज हो रहा है तो गुड वाई में भी लेबर ही यूज होगा, मशीन्स का यूज नहीं होगा। तो जो टेक्नोलॉजी का लेवल है वो सेम रहेगा, वो चेंज नहीं हो सकता। अगर गुड एक्स में मशीन्स का यूज कर रहे होते तो गुड वाई में भी हम मशीन्स का ही यूज कर रहे होते, ये नहीं कि हम लेबर यूज करने लगे। तो जो दो गुड्स का प्रोडक्शन हो रहा है, गुड एक्स गुड वाई, उनमें सेम लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी यूज होगी। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि गुड एक्स के प्रोडक्शन में हम कंप्यूटर्स का यूज कर रहे थे। ठीक है, कंप्यूटर्स का यूज कर रहे थे, तो ऐसा नहीं कि गुड वाई में हम एआई यूज करने लगेंगे, रोबोट्स यूज करने लगेंगे। अगर गुड एक्स में हम कंप्यूटर यूज कर रहे थे तो गुड वाई में भी हम कंप्यूटर ही यूज करेंगे। ठीक है, तो जो हम लेबर इंसेंटिव या कैपिटल इंसेंटिव जो भी टेक्निक हम चूज कर रहे हैं वो दोनों गुड्स के लिए सेम होगी, अलग अलग नहीं होगी। तो हमारी जो टेक्नोलॉजी का लेवल है वो भी कांस्टेंट रहेगा, चेंज नहीं होगा। ठीक है, आई होप प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व आपको क्लियर होगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।